नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन हिंदी साहित्य के एमसीक्यू लगाएंगे। आदिकाल साहित्य, इसमें हम देखेंगे रचनाएं, आदिकाल व अन्य पक्ष। आइए क्लास के लिए शुरू कहते हैं। ये किताब का सॉल्यूशन है वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो डॉक्टर पूरन चंद टंडन की है और डॉक्टर मुनीश शर्मा की है, जिसमें हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अपन शुरू करेंगे आदिकाल साहित्य से। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, श्रवकाचार किस कवि की रचना है? तो किसकी है? देवसेन की रचना है। दोहा कोश की रचयिता कौन है? सरहपा है। भारतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। परमात्मा प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? जो इंदु हैं। वर्ण रत्नाकर की रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। भाषा सर्वेक्षण किसकी भाषा है? ग्यर्सन की। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवर्दला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचयिता कौन है? जॉर्ज ग्यर्सन है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? शिवसेन सरोज। किसने लिखा था? शिवसेन सेंगर ने लिखा था। शिवसेन सरोज। मिस्र उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या कह रहे थे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, उत्तर अपभ्रंश को कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सक्रात्यायन ने सरहपा को। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा है। अपभ्रंश व्याकरण की रचयिता कौन है? हेमचंद्र। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में विभाजित किया गया था। वीरगाथा काल को संबंधित संधि काल व चारण काल की संख्या किसने दी है? जिसने वीरगाथा काल को संधि काल व चारण काल किसने कहा है? तो रामकुमार शर्मा ने कहा है। आशुगु कवि की रचना कौन है? चंद्रवाला रास। आशु कवि की रचना कौन है? चंद्रवाला रास। पयमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की है। शब्दानुशासन की रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। पाहुड़ दोहा किसकी है? रामसिंह की है। प्राकृतिक पैगंबर किस कवि की रचना है? जी लक्ष्मीधर की है। राय कुमार चर्यु किसकी है? पुष्पदंत की। राय कुमार चर्यु किसकी है? पुष्पदंत की है। जयमंक जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? मधुकर कवि है। कौन? मधुकर कवि है। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन की रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन की जिनदत्त सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध की रचयिता कौन है? सोम प्रभु सूरी। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को जो सिद्ध सामंत काल कह रहे कौन है? राहुल सक्रात्यायन और सिद्ध सामंत काल, ऐसे इससे रिलेट कर लो। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या कहते हैं? बीज वपन काल। जो महावीर हैं जो क्या कह रहे हैं? बीज वपन काल। ये बचपन में घर छोड़ के गए थे। कौन? महावीर प्रसाद। तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या हो? बीज वपन काल। पश्चिमी हिंदी, पूर्व से पश्चिमी यानी शूर सैनी, जिनके पास बहुत सारी सेना हो, वो कहाँ रहेंगे? पश्चिम के साइड। सौर सैनी। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी से हुआ है। बघेली बोली का संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी का संबंध बघेली हिंदी से। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी से माना जाता है। खड़ी बोली या कौरवी बोली का संबंध किस भाषा से है? पश्चिमी हिंदी से है। अवधी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? शौर सैनी व
उत्तरी रूप से हुआ है, सौर श्रेणी का उत्तरी रूप से हुआ है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 भाषाएं। हिंदी कितनी भाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या कितनी है? 18। हिंदी की उपबोलियां कितनी हैं? 18 हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी यानी 5, तो आपको कितनी आती हैं? 5 उपभाषाएं आती है। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो पटना क्षेत्र में बोली जाती। कहाँ बोली जाती? पटना क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली का बोली क्षेत्र कौन सा है? मुंगेर। मैथिली का कौन सा क्षेत्र है? मुंगेर। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, हेमचंद व दिनकर का संबंध किस बोली से रहा? जो भोजपुरी के रहे। भारतेंदु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और प्रेमचंद हैं। दिनकर का संबंध किससे है? भोजपुरी से है। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना गया? तो पश्चिमी व पूर्वी को हिंदी माना गया। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ण, जे अपभ्रंश नहीं थे। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? जो श्रवकाचार्य मानी जाती है। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रवकाचार्य। श्रवकाचार्य किसने लिखी थी? देवसेन ने लिखी थी। आदिकाल को वीरकाल, वीरकाल की संख्या किसने दी है? या आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ, विश्व कैसे हैं? वीर हैं। वीरकाल, आदिकाल को। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने का प्रथम इतिहास गेरसन को। जो काल विभाजन का कार्य किसने किया है? गेरसन साहब ने किया है काल विभाजन का कार्य। संदेश रासक, संदेश रासक अब्दुल रहमान, रहमान से रासक, संदेश रासक, रासक से रहमान, अब्दुल रहमान। खुमाण रासु, खुमाण रासु, रासु दलपत विजय, खुमाण रासु यानी दलपत विजय, विजय। निम्नलिखित में से कौन सा रासु काव्य आलाखंड नाम से प्रचलित है? परमाल रासु। जो आलाखंड से प्रचलित है वो कौन सा है? परमाल रासु। निम्न में से मूलतः गे रासु काव्य कौन सा है? गे रासु। अब यहाँ पे क्या है? गे रासु, तो कौन सा है? बीसलदेव रासु, बीसलदेव रासु। परमाल रासु, परमाल रासु की रचयिता कौन है? जगनिक। परमाल रासु की रचयिता कौन है? जगनिक, जगनिक। पृथ्वीराज रासु की नागरी पंचानी सभा काशी का संस्करण, जो कि चारों संस्करण में सबसे बड़ा, के अनुसार कितने समय खंड माने गए हैं? 69। कितने माने गए हैं? 69। कितने खंड माने गए? 69 खंड माने गए हैं। 69, 69 खंड माने गए हैं। पृथ्वीराज रासु को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? जो पृथ्वीराज को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं वो कौन है? श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज रासु को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान मिश्रबंधु, कर्नल टंडन, हीराचंद ओझा या रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन 55 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जे प्रथम कवि किसके लाइन मानते हैं? विद्याधरपति को, चंद्रवरदाई को, अमीर खुसरो को, जगनिक को। तो किसको मानते हैं? चंद्रवरदाई के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासु है, बीसलदेव रासु है या परमाल रासु है कि खुमाण रासु है? कौन सा है? पृथ्वीराज रासु। रणमल छंद काव्य की रचयिता। रणमल छंद किसने लिखी है? तो श्रीधर ने लिखी है। कौन से? श्रीधर हैं। जयप्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है? जयप्रकाश, जयप्रकाश मधुकर कवि की है या भट्ट केदार की है? विद्यापति की, अमीर खुसरो की? तो किसकी है? भट्ट केदार की है। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिताओं के नाम। जो रचयिताएं हैं, रचनाएं हैं, उनके नाम देखते हैं। पुरुष कहानी है कहो जसु पथरावे पुनु। तो अमीर खुसरो है, विद्यापति है या भट्ट केदार है या मधुकर है? तो कौन है इसमें? विद्यापति। राइट ऑप्शन कौन सा है? विद्यापति। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं।
उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों के गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी क्या कहा है, रामचंद्र ने कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, और बरस 18 छत्री जीवे, आगे को जीवन धिक्कार। आगे को जीवन कैसा है, धिक्कार। किसने कहा है, जगनिक साहब ने कहा है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बालकृष्ण भट्ट की है, ये रामचंद्र शुक्ल की है, कि डॉक्टर नगेंद्र की है। तो ये पंक्ति किसकी है, कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्राकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था में हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद का है, राम कुमार वर्मा का, धीरेन्द्र का है। राइट ऑप्शन क्या है, रामचंद्र शुक्ल। एक नार ने अजरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार ने अजरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। किसकी रचना है ये, विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है, सरहपा की, चंद बरदाई की है। तो ये किसकी है, अमीर खुसरो की। देसिल बौना सबजन मिठा, ते तेसन जपो अवहट्टा। ते तेसन जपो अवहट्टा, ये किसकी रचना है, अमीर खुसरो की है, केदार भट्ट की है, या अब्दुल रहमान की है, या विद्यापति की। तो देसिल बौना सब जन मिट्टा, ते तेसन जपो अवहट्टा किसकी है, विद्यापति की। अबदू रहिया हाटे बाटे रूप बिरज की छाया, तजिया काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये किस कवि ने कहा है, सरहपा ने, चंद बरदाई ने, गोरख ने, के हेमचंद्र ने। तो किसने कहा है, गोरखनाथ जी। क्या कह रहे हैं कि अबदू रहिया हाटे बाटे रूप बिरज की छाया, तजिया काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। क्वेश्चन 67 देखते हैं। भला हुआ जो मारिया, तज्जे तू वैसी अहु आई, जय भग्गा घरु अंतु। हेमचंद्र की है, डोम्बिपा की है, लुईपा की है, सरहपा की। तो किसकी है, हेमचंद्र की ये रचना है। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे, चली गज कृप काज, विद्यापति की रचना है। नरपति नाल की, अमीर खुसरो की, चंद बरदाई की। तो रचना किसकी है, चंद बरदाई की। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है, नागार्जुन है, मछेंद्रनाथ हैं, सत्यनाथ हैं, या भीमनाथ हैं। तो कौन है, मछेंद्रनाथ हैं। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार धोबी डोम कहार लकड़हारे दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्ति किस कवि ने कही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या परशुराम चतुर्वेदी ने। तो किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। राइट ऑप्शन है ये। जनि मन पवन न संचयी, रवि शशि नाही पवेश, और तहि बट चित्त विषाम करूं, सरहे कहिए उबेश। यह पंक्ति किसने कही है, लुईपा की है, गोरखनाथ की है, विद्यापति की है, या सरहपा की है। तो ये पंक्ति किसकी है, सरहपा की है। पहले जैसे गाथा या गाहा, गाथा या गाथा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश लोक प्रचलित काव्य का बोध होता है। यह पंक्ति किसकी है, रामकुमार की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या नामवर से की। बताइए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है।
क्वेश्चन थे। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बीसलदेव के, पृथ्वीराज के, त्रिहुत के राजा के या खुमाण के? तो किसके थे? पृथ्वीराज रासो के। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है, 80 मानी गई है, 50 है कि 100 है? सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। कितनी है? 84। सिद्धों की संख्या 84। आदिकालीन साहित्य देख रहे हैं अपन। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? सरहपा माने जाते हैं। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता। ये पंक्ति किस आलोचक की? तो किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका किस शीर्षक में है? हिंदी साहित्य के विकास में है। हिंदू समाज में नीचे से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची जाति को ढूंढ ही लेती। यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति है। हिंदी काव्य भाषा काव्य की रचयिता निम्न में से कौन है? राहुल सकृत्यायन है। कैमास वध किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो की है। मनहु कला सस्यभान कला 1600 बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो पृथ्वीराज रासो की है। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं, कौन है? अमीर खुसरो हैं। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे? विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति थे। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। ढोला मारूरा दोहा की नायिका कौन है? ढोला मारू।